हाय डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। देखिए, कल हम ये नियम पढ़ रहे थे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस की दी गई हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होता है, शेष परिवर्तन यथावत है। इनमें हमने 3 उदाहरण देखे थे। माई फ्रेंड सेज टू मी आई एम वर्किंग हार्ड, तो हमने सेज टू का किया था टेल्स, दोनों वाक्यों को जोड़ा था। दैट से प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन किया है ही। उसके बाद ये टेंस परिवर्तन नहीं किया हमने, केवल सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार लगाई है। एम की जगह क्या फिट की है, इज वर्किंग हार्ड। ऐसे हमने ये देखा है, मोहन विल से टू मी, मोहन ने आई एम वर्किंग हार्ड, तो हमने ये क्या से टू को किस में चेंज किया, टेल में, दोनों वाक्यों को दैट से। ऐसे ही हमने मोहन के अनुसार क्या लगा दिया, ही। और फिर दोबारा हमने यहाँ क्या किया है, एम की जगह क्या किया है, इज वर्किंग हार्ड। ऐसे इस एग्जांपल को देखिए, सी सेज चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, तो हमने सी का सी किया है। सेज का सेज रहता है, स्पेशल मिलता है तो सेज टू होता, तो यहाँ क्या हो जाता, टेल्स। अब सेज का सेज कर लिया, दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया। चिल्ड्रन की जगह चिल्ड्रन लिख दिया है, चिल्ड्रन की जगह क्या लिख दिया है, चिल्ड्रन लिख दिया है। उसके बाद ये टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट, बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया क्या दे रखी है, जो कि त्यों, तो हम यहाँ टेंस परिवर्तन नहीं किया हमने, लाइक टू प्ले। यानी टेंस नहीं बदलेगा यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की दी गई हो तो। और एग्जांपल देख लीजिए आप। और एग्जांपल देखिए, जैसे दे विल हैव सेड, दे विल हैव सेड चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। देखिए, उत्तर हम बना रहे हैं डायरेक्ट स्पीच, तो देकर दे। यहाँ देखिए, आपको विल हैव टू दे रखा है फ्यूचर टेंस का, और यहाँ पर क्या दे रखा है, सेड। सेड टू होता तो क्या करते, टोल्ड। अब यहाँ पर नहीं दे रखा है, इसलिए हम क्या करेंगे, विल हैव सेड का सेड ही करेंगे, क्योंकि तो लिख दिया। सेड टू होता तो टोल्ड करते, अब सेड दे रखा है तो सेड ही कर रहे हैं, क्योंकि ये कौन सा हो गया है, पूरा मिलकर कौन सी सहायक क्रिया हो रही है, कौन सी सहायक क्रिया हो रही है, फ्यूचर टेंस की, विल हैव बीन और शैल हैव बीन, है ना। तो फ्यूचर टेंस में जा रहा है ये विल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सेड, है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव दे रखा है, इसके साथ सेड क्या है, थर्ड फॉर्म है यहाँ पर। अब दोनों वाक्यों को जोड़ दिया दैट से। उसके बाद हम चिल्ड्रन को नो चेंज कर रहे हैं, तो चिल्ड्रन तो यूँ की तो आएगा, थर्ड पर्सन है, यहाँ पर टेंस परिवर्तन नहीं करना है, तो लाइक टू प्ले यूँ की त्यों आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए ऐसे ही। अगला एग्जाम्पल है, सी सेज टू मी, सी सेज टू मी चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, चिल्ड्रन लाइक टू प्ले। देखो क्या करना है, सी का सी। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, सेज टू, तो सेज टू का क्या हो जाएगा, टेल्स मी, दोनों वाक्यों किससे जोड़ देंगे, दैट। एक परिवर्तन ये कर दिया, दूसरा ये चिल्ड्रन थर्ड पर्सन है, इसलिए नो चेंज होगा, टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करेंगे। और एग्जाम्पल देखिए, शी हैज सेड टू मी, शी हैज said to me children like to play। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, सी का सी। अब आपको कौन सा टेंस दे रखा है, फ्यूचर टेंस दे रखा है। कौन सा टेंस दे रखा है, प्रेजेंट नहीं,
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा है, कौन सा दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैज को तो हैज लिखेंगे, सेड टू दे रखा है, सेड टू क्या हो जाएगा, टोल्ड, उसके बाद मी, दोनों वाक्यों किससे जोड़ेंगे, दैट से, और शेष वाक्य जो कि तो उतर जाएगा चिल्ड्रन लाइक टू प्ले, टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, दो परिवर्तन किए हमने। चौथा एग्जाम्पल देखिए, देखो ये हमारा था, हमने इतने सारे एग्जाम्पल देखे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस की दी गई हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते हैं, शेष परिवर्तन किए जाते हैं। यहाँ आपको कौन सा टेंस में दे रखा है, फ्यूचर टेंस का है, ये कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है, ये कौन सा टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो यहाँ पर अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस की दे रखी हो तो टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है। अगला नहीं, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस की दी गई हो तो टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करते हैं। अगला नियम है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई हो, पास्ट टेंस में दी गई हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सभी प्रकार के परिवर्तन करते हैं, सभी प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। अब देखो ये एग्जाम्पल आपके सामने नियम का, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की दी गई होगी तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सभी प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। और एग्जाम्पल आप देख लीजिए, मैंने ये करा दिया वैसे आपको, ही सेड टू मी आई लर्न इंग्लिश हियर, आई लर्न इंग्लिश हियर, ठीक है। अब आप देखिए ये करोगे रिपोर्टिंग वर्ब, अब ये कौन से टेंस की है, पास्ट टेंस की है, कैसे है, से की क्या दे रखी है, सेकंड फॉर्म दे रखी है, सेड, सेकंड फॉर्म कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो सेड टू का किस में चेंज होगा, टोल्ड में, सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में, और सेड दे रखा है तो सेड का क्या रहता है, सेड। उसके बाद मी को लिखेंगे, दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं, पहला परिवर्तन ये होता है, दूसरा ये कर दिया आर बी आर एस को जोड़ दिया। तीसरा परिवर्तन प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन करने जा रहे हैं, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कर्ता के अनुसार क्या हो जाएगा, ही, तीसरा परिवर्तन हो गया। अब टेंस संबंधी परिवर्तन करना है, टेंस कैसे पहचानेंगे, ये आपको आई के साथ क्या दी गई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो की तो दी गई है, लर्न, 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 ठीक है। तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यदि बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो की तो दे रखी हो। तो अब आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का पता चल गया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, और साधारण वाक्य में क्या हो जाती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या हो गई, लर्न। चौथा नंबर परिवर्तन ये कर दिया, उसके बाद इंग्लिश लिख दिया, और पांचवें नंबर पर क्या कर दिया आपने, ईयर को किसमें चेंज कर दिया, डियर में। इस प्रकार से अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस की दी गई हो, पास्ट टेंस की दी गई हो, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय पांचों के पांचों प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको करा दिए हैं। अब हम चलते हैं अगले नियम, ठीक है। आपको ये दो नियम समझ आ गए होंगे। पहला नियम हमने अभी तक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में पढ़ा है, यदि आपको रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस की दी गई हो
तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं किया जाता है। दूसरा नियम हमने पढ़ा है, यदि आपको रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की दी गई हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सभी प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं, यानी पांचों प्रकार के परिवर्तन आपको वाक्य में दिखा रखे हैं हमने करके। ये पांचों प्रकार के परिवर्तन होंगे अगर आपको वर्ब कौन सी दे रखी होगी, सेड या सेड टू। आप ये ध्यान रखो, अगर ज़्यादा याद नहीं रहता है आपको, यदि हमको रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू मिलेगी तो ज़्यादातर हम क्या करना है, हमको पांचों प्रकार के परिवर्तन करने हैं। और अगर आपको सेज टू, से टू और सेज ओनली, सेज, विल हैव सेड टू या हैज सेड टू, ये अगर आपको मिलती है प्रेजेंट या फ्यूचर की, तो वहाँ आपको क्या नहीं करना है, टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं किया करते हैं। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, अगला नियम क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपको क्या मिलेगी, पास्ट टेंस में, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई हो फिर भी निम्न परिस्थितियां होने पर, निम्न परिस्थितियां होने पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं किया जाता है, टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं किया जाता है। शेष परिवर्तन तो होंगे। देखो आपको रिपोर्टिंग वर्ब अभी मैंने लिखा है, ध्यान रखना, आप कंफ्यूज होंगे। आपको रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की दी गई होगी तो टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करेंगे, और अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की दी गई होगी तो आप सभी प्रकार के परिवर्तन करोगे, टेंस भी बदलोगे, प्रोनाउन भी बदलोगे, समय दूरी बदलोगे, रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब भी चेंज करोगे और दोनों वाक्यों को दैट से भी जोड़ेंगे। लेकिन अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई होगी फिर भी आपके सामने कुछ परिस्थितियां ऐसी आएंगी, यानी अपवाद के वाक्यों को देखा जाए तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे अब आपके सामने एग्जाम्पल आ रहे हैं, लिख सकते हैं आप, शेष परिवर्तन होते हैं, शेष परिवर्तन होते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में दी गई हो फिर भी निम्न परिस्थितियां होने पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं किया जाता है, शेष परिवर्तन होते हैं। इन्हें आप बोले तो अपवाद, क्या बोलेंगे, ये अपवाद हैं। क्या है, अपवाद हैं। क्यों अपवाद हैं, क्योंकि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की होगी तो टेंस भी बदलेगा, प्रोनाउन भी बदलेगा, समय दूरी बदलेगी, रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब भी चेंज होगी और दोनों वाक्यों को दैट से भी जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर आपके सामने कुछ अपवाद आ जाएं, अपवाद के वाक्यों को छोड़कर, तो इनमें क्या है, टेंस नहीं बदलता है। तो अपवाद कौन से होंगे आपको नंबर एक एक करके मैं बता रहा हूँ। अगर आपको कोई वाक्य जनरल ट्रुथ का दिया गया हो, क्या दिया गया हो, जनरल ट्रुथ, और जनरल ट्रुथ को बोलते हैं सामान्य सत्य। यदि आपको क्या वाक्य दिया गया हो, जनरल ट्रुथ दिया गया हो, सामान्य सत्य। सामान्य सत्य कैसे होता है, जैसे आपको एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, द टीचर सेड, माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4। माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, 2 and 2 make 4, 2 और 2 क्या होते हैं, 4 होते हैं। अब देखो ये सामान्य बात है, सब पूरी दुनिया जानती है कि 2 और 2 क्या होते हैं, 4। आम बात है, आम सत्य है, सामान्य सत्य है। तो ये अपवाद है आपके सामने, क्या, 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं।
तो देखो हम क्या करेंगे, इसकी इनडायरेक्ट बनाते समय हमें क्या करना है, माई मदर का तो माई मदर रहेगा। अगर आपको सेड टू होता तो सेड टू का हम क्या कर देते, टॉल्ड। अब आपको सेड दे रखा है तो सेड का तो क्या रहेगा, सेड रहेगा। ऑब्जेक्ट आपको दे नहीं रखा है तो छोड़ दीजिए, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए और दोनों वाक्यों के से जोड़ दीजिए, दैट से। आगे केवल टेंस परिवर्तन नहीं करना है, प्रोनाउन तो बदलेगा, समय दूरी भी बदलेगी। तो प्रोनाउन इसमें दे नहीं रखा है, समय दूरी इसमें दे नहीं रखी है, तो वाक्य क्या हो जाएगा, 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। टेंस हमने यहाँ नहीं बदला है, ठीक है, ये मेक को मेक ही रखा है, नहीं तो हम क्या करते, मेड करते। दूसरा आपके सामने कौन सा है, यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ, और जिसे हम बोलते हैं सार्वभौम सत्य। क्या बोलते हैं, सार्वभौम सत्य। क्या है, सार्वभौम सत्य। सार्वभौम सत्य क्या है, देखिए, द टीचर सेड, एग्जाम्पल आपके सामने, द टीचर सेड, अध्यापक ने कहा कि, क्या कहा, द अर्थ मूव राउंड द सन, द अर्थ मूव राउंड द सन। अर्थ मान पृथ्वी, मूव माने घूमती है, राउंड माने चारों ओर, सन माने सूर्य। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या लगाती है, चक्कर लगाती है। तो सत्य बात है। हम इसकी क्या बना रहे हैं, इनडायरेक्ट बना रहे हैं, तो द टीचर को टीचर लिख दिया। हमें क्या दे रखा है, सेड, तो सेड का क्या रहेगा, सेड। दोनों वाक्यों को किससे जोड़ेंगे, दैट से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, द अर्थ लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, द अर्थ को लिख दिया। अब ये हमको टेंस नहीं बदलना है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। बदलता तो किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। होना तो क्या चाहिए था, मूड, लेकिन ये वाक्य किसका है, सार्वभौम सत्य का, इसलिए हम क्या नहीं बदल रहे हैं, टेंस नहीं बदल रहे हैं। मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य पूरब से उदय होता है, सूर्य पश्चिम से अस्त होता है, पानी 100 डिग्री तापमान पर उबलता है, पानी 0 डिग्री तापमान पर जमता है। ये सब वाक्य किस में आएंगे, इसी में आएंगे। जैसे हम यह लिखें और वाक्यों में, सेट टू का सेट टू, और सार्वभौम सत्य वाक्य क्या है बता देता हूँ, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। ये वाक्य हो सकता है आपके सामने, या फिर आपके सामने क्या वाक्य हो सकता है, द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में क्या होता है, अस्त होता है। ये दोनों वाक्य भी किसके हैं, सार्वभौम सत्य के हैं। दोनों वाक्य भी किसके हैं, सार्वभौम सत्य के हैं। सूर्य पूरब से उदय होता है और सूर्य पश्चिम से अस्त होता है। तो इन दोनों वाक्यों में भी क्या नहीं बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा। आपको अगर द टीचर सेड के आगे ये क्या मिल जाए, द सन राइजेज इन द ईस्ट मिल जाए, या द सन सेट्स इन द वेस्ट मिल जाए, तो आपको क्या करना है, सेड दैट लगाकर सेड का सेड करना है, दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ना है और इन दोनों वाक्यों को ज्यों का त्यों उतारना है। तो दो परिस्थितियां ये हो गई आपके सामने। एक तो कौन सी हो गई, जनरल ट्रुथ, सामान्य सत्य की हो गई, 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं, 3 and 3 मेक 6, 3 और 3 6 होते हैं, 4 और 4 8 होते हैं। ऐसे वाक्य किसमें आएंगे, जनरल ट्रुथ में। और सार्वभौम सत्य में क्या आएंगे, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य पूरब से उदय होता है और सूर्य पश्चिम से अस्त होता है। और देखिए तो एग्जाम्पल हम देख लीजिए, प्रोवर्ब एंड कोटेशन 3 नंबर पर है।
proverb and quotation, लोकोक्ति या मुहावरे दिए गए हों, लोकोक्ति या मुहावरे दिए गए हों तो भी टेंस नहीं बदलता है। जैसे एग्जांपल है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, HONESTY, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। द ओल्ड मैन सेड, द ओल्ड मैन सेड। ठीक है, अब इसके आपको क्या बनानी है, इनडायरेक्ट स्पीच बनानी है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करेंगे, ऐसे नहीं बनाना है, उधर से बनाना है। द ओल्ड मैन को लिखना है, क्या लिखना है, द ओल्ड मैन को लिखना है। सेड का क्या रहेगा, सेड ही रहेगा। अगर सेड टू होता तो क्या करते, टोल्ड। दोनों वाक्यों किससे जोड़ेंगे, दैट से, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं। उसके बाद ऑनेस्टी, आपको कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बदलना तो किसमें था, वास्ट, बदलना तो किसमें था, पास्ट कंटिन्यूअस में। होनी तो सहायक क्रिया क्या लगनी चाहिए थी, वाज लगनी चाहिए थी, लेकिन टेंस नहीं बदल रहे। इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए ईमानदारी क्या है, सबसे अच्छी नीति। क्यों नहीं बदल रहे, हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन क्या कह रहा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द ओल्ड मैन सेड। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन में बूढ़ा क्या कर रहे हैं, द ओल्ड मैन सेड दैट, बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है, बूढ़े व्यक्ति ने कहा। और बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। और अगर आप यहाँ वाज कर देते हो ना, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती थी, यानी आज नहीं है क्या, यानी आज नहीं है क्या। तो ये सार्वभौम सत्य वाक्य हैं, इनमें क्या है, टेंस नहीं बदलेगा। अगर आपने टेंस बदल दिया तो अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति थी, बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति थी। तो अच्छी नीति थी तो क्या हो गया, टेंस बदल गया, और इस वाक्य का क्या हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया। यानी आज क्या ईमानदारी सबसे अच्छी नीति नहीं है, तो इसलिए क्या है, टेंस नहीं बदलेगा, इसलिए वाज नहीं होगा, क्या रहेगा, इज ही रहेगा। थैंक्स स्टूडेंट। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो।